एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिज़वी साहब आपकी तरफ भी आऊँगी और आप शुरू कर रहे थे, बता रहे थे जी। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला जब भी किसी बंदे को कोई अहम मकाम, अहम इक़्तिदार, अहम ओहदा देता है तो बहुत सारे लोग हासिदीन होते हैं और फिर उस हासिदीन का जो अंजाम होता है इस वाक़े के अंदर वो भी नज़र आएगा और साबिरीन का जो मकाम होता है वो भी नज़र आएगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी हसद का शिकार हुए और जिसके नतीजे में बहुत सारे लोगों ने उनको तस्लीम भी किया और बहुत सारे लोगों ने जो है जगह बजगह उनकी अज़मत, उनकी शान को घटाने की कोशिश की और इसी के नतीजे में वाक़या चलते चलते आप कैद खाने में चले गए, जिसका तज़किरा कुरान करीम ने किया कि वदाखल माअ सिजना फ़तयान। जब आप कैद में गए तो उनके साथ दो और कैदी भी थे। अच्छा, उस जेल के अंदर भी जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी शोहरत दी थी, क्योंकि आप जो है ताबीर रोया यानी ख्वाबों की ताबीर बताने के बड़े माहिर थे। तो उन दोनों ने जब देखा कि हम भी कैदी हैं, ये भी कैदी है, लेकिन हमसे ज़्यादा इज़्ज़त है इनकी, तो उन्होंने हसद की वजह से खामखा झूठा ख्वाब बयान किया। कहने लगे कि अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिर खमरा। एक ने कहा कि जी मैं शराब निचोड़ता हूँ, मैंने ख्वाब देखे, मुझे ताबीर बताएं। वक़ाल आखर इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रासी खुब्ज़ा। दूसरे ने कहा कि मेरे सर पे रोटियाँ हैं और वो परिंदे नोच कर खा रहे हैं, मुझे इसकी ताबीर बताइए। तो अल्लाह ताला के प्यारे ने जवाब दिया, क़ाल ला यातीकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बातुकुमा बितावीलिही क़ब्ल अन यातियकुमा। आपने फरमाया ठीक है, तुमने जो ख्वाब देखे इस ख्वाब की ताबीर तुम्हें तुम्हारे पास खाना आने से पहले पहले बता दूंगा। अब इन दोनों शरारतियों ने जश्न का समा बांध दिया कि जी हमने तो ख्वाब देखा नहीं है और ये पता नहीं किस ख्वाब की ताबीर बताएंगे। तो जब अल्लाह ताला के प्यारे बोलते हैं तो अल्लाह ताला उनका बोलना सच कर देता है। तो जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फिर उनको ताबीर बताई। आपने फरमाया कि तुम में से एक को रिहा कर दिया जाएगा, एक को जो है कैद कर दिया जाएगा, सूली चढ़ा दिया जाएगा। तो उन्होंने जश्न मनाया, उन्होंने फसाद बर्पा कर दिया, उन्होंने शोर मचा दिया कि जी इन्होंने ताबीर बताई है। और फिर हुआ भी वही जो अल्लाह ताला के प्यारे की ज़ुबान से निकला। रब्बुल आलमीन ने वो सच कर दिखाया। बिलाखिर ऐसा हुआ कि एक को रिहा कर दिया गया और एक को जो है सूली पर यानी सज़ाए मौत दे दिया गया। और इससे हमें नतीजा ये मिलता है कि अल्लाह ताला के प्यारे जो बोलते हैं वो हक बोलते हैं और उनकी ज़ुबान से निकला हुआ जो कलमा होता है अल्लाह ताला उस कलमे को कुरान के मुताबिक और हदीस के मुताबिक सच कर देता है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, हमारे मेहमान की तरफ भी जाऊँगी जी। अबरार शाह साहब बैठे हुए। अबरार शाह साहब ये बताइए, मैं अपने तमाम मेहमानों से ये पूछती हूँ, सवाल हमारा ये सवाल होता है कि आपको याद है कि आपने अपना पहला रोज़ा कब रखा? मैं शायद 8th क्लास में पढ़ रहा था, उस ज़माने में रखा था अच्छा, जी। ठीक। और कैसा रखा, क्या हुआ उसमें, कोई शरारत की, कुछ किया? नहीं नहीं, बस गर्मी ज़्यादा थी उस दिनों में, हम्म। तो मैं सो गया था, बार बार उठ रहा था अब कब आज़ान आएगी। तो अम्मा बोल रही थी बस आने वाली है आने वाली है। तो कोई शरारत तो नहीं की कि नहीं छुपके नहीं जाके नहीं पानी नहीं पी नहीं लिया नहीं हो, नहीं कुछ खा लिया हो? नहीं 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 अच्छा राशिद साहब, ये भी बताएं कि रमज़ान मुबारक का महीना किस तरह से गुजरता है, इसमें क्या फ़र्क होता है? वैसे तो जैसे तो पीपल्स पार्टी में काफ़ी अरसे से आपकी लेगेसी और सब चल रहा है, लेकिन ये कि किस तरह से सियासत को और बाकी सारी चीज़ों को और आम दिनों से हट के क्या करते हैं? रमज़ान का महीना ये समझिए कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है और ये इस महीने में इंसान गुनाहों से बचता है और हदीस मुबारक भी है कि ये गुनाहों के लिए ढाल है रमज़ान। बिल्कुल बिल्कुल। सो रमज़ान बड़ा महीना फजीलत वाला और बरकत वाला है और रमज़ान में आप देखें कि हर जगह पे आपको सुकून मिलेगा और रोज़े रखने से भी इंसान को सुकून मिलता है। वैसे रोज़ा में जिस्मानी फ़ायदे भी होते हैं और अल्लाह की तरफ से भी अल्लाह को राज़ी करना पड़ता है। ये महीना जो कमरी साल के 9वां महीना है रमज़ान का, 9th महीना, तो ये सब मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ भी है रोज़ा और रोज़े रखने की फजीलत बहुत बड़ी है। कुरान शरीफ में भी ज़िक्र है रोज़े का और काफ़ी हदीसें भी आप देखेंगे। अलमा साहब तो बैठे हुए हैं, इनको ज़्यादा पता होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हैं इस रमज़ान में।
तो कभी आज तक ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि रोज़ा कभी छोड़ा हो, या अब तक जब से रखना शुरू किया है तमाम रोज़े रखते हैं? हाँ, तकरीबन मुझे 20-25 साल हो गए, मैं तकरीबन सारे रोज़े रखता हूँ। अच्छा, छोटे माशाल्लाह। और अब कैसे देखते हैं कि जब आप छोटे थे और रोज़ा रखते थे, जो माहौल होता था वो अब बच्चों में देखते हैं वो सारी चीज़ें? हमसे ज़्यादा बच्चों में आजकल ईमान ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, आपको ये लगता है? ये लगता है मुझे। हाँ, तो आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें बच्चों में ज़्यादा हैं? ज़्यादा है। अच्छा, और लोगों को ख़ास तौर पे, चूंकि जाहिर सी बात है आप लोग तो का ताल्लुक वैसे तो सियासत से रहता ही है, लेकिन क्योंकि रमज़ान का महीना है तो इसमें जो काम जिस तरह से हम कहते हैं कि करने चाहिए हुकूमतों के काम जो है ख़ास तौर पे, क्योंकि अभी देख रहे हैं हम जिस तरह की महंगाई हो गई है और सारी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे सिंध में फ्लड्स का मामला आया है, सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद कोई रिलीफ का काम हो रहा है, कुछ किया है हुकूमत ने? हाँ, माशाल्लाह काफ़ी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की प्रोग्राम की तरफ से जो मुस्तहिकीन हैं उनको काफ़ी फ़ायदे मिल रहे हैं। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से पहला मरहला था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अभी दूसरे मरहले में जा रहे हैं, पैसे लोगों को मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ किसी को 25,000, किसी को 52,000, किसी को 40,000 ये दे रहे हैं। और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी जो फार्मर्स के लिए पैसे रखे थे वो भी काफ़ी लोगों को मिल चुके हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का यही है कहना कि भाई अपने हलके में लोगों को फैसिलिटीज़ दें, और माशाल्लाह काफ़ी सिंध में हुआ है। सही हो गया है। अच्छा जी, हमारे साथ सुबैर अली साबरी भी मौजूद है, उनकी तरफ भी जाऊंगी। और जी, कौन सा कलाम है जो कि करो? एक ही कलाम का वक्त है और थोड़ा सा मुख्तसर रखना है क्योंकि टाइम कम है जी। ठीक हो गया है। नारी अंदाज़ हमारे
पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे जी, और बड़ा अच्छा कलाम पेश किया सुमैर अली साबरी ने। और यकीनन मैं जैसे कहती हूँ हमेशा से कि अल्लाह का ज़िक्र और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है जो कि इस महफ़िल को खूबसूरत बनाता है और उसमें नूर लेकर आता है हमेशा से। और हम आज हमने बात की है यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से भी, और नवा रोज़ा है आज और हम पहले अशरे के अख्ताम की तरफ अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आज रात को 10वां रोज़ा लग जाएगा और कल आखिरी पहले अशरे का रोज़ा होगा। और पहले अशरे की जहाँ बात करें तो और आज जुम्मा भी था, जुम्मे की दिन की बात करें तो जुम्मे के हवाले से कहा जाता है कि जो शख्स जुम्मे की रात सूरह कहफ पढ़ेगा उसके और खाना काबा के दरमियान एक नूर फैल जाएगा। और साथ ही साथ औस रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान है, कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में से बेहतरीन दिनों में से जुम्मे का दिन है, लिहाजा अल्लाह ताला उस पर कसरत से दुआ करें, वो मुझे बरकत दें, क्योंकि आपकी ऐसी दुआएं मुझ पर पेश की जाएंगी। यानी कि जुम्मे का दिन ऐसा दिन है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जब पढ़ते हैं दुरूद शरीफ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं तो आपके ऊपर बेतहाशा इनामात की जो है वो बारिश भी होती है। साथ चूँकि आपको मैंने बताया कि रमज़ान का महीना बच्चों के लिए ख़ास तौर पे मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप जैसे आपको 1 मार्क मिलना होता है डेली रूटीन में, तो रमज़ान में आपको 70 मल्टीप्लाई आप कर दें, आपको इतने सारे मार्क्स मिल रहे हैं। तो इसी तरह से आप जो भी इबादत करते हैं अपनी रमज़ान में, और ख़ास तौर पे जुम्मे वाले दिन भी आप कर रहे हैं, तो उसमें तो ज़्यादा। अब देखें आप महीनों का बादशाह क्या है? रमज़ान। और रमज़ानों में दिनों का बादशाह कौन सा है? जुम्मा। तो सोचें कि जुम्मे की फजीलत और उसकी जो फजीलत और उसकी जो अहमियत है वो कितनी ज़्यादा होगी आज के दिन की, कि इतना प्यारा दिन और जुम्मे का दिन कसरत से दुरूद पढ़ने के अपने ही बेश बहा जो है वो फ़वाइद भी हैं और उसका सवाब भी है और उसका एहतराम भी है। इसी तरह से जहाँ हम जुम्मे की बात कर रहे हैं, जब आप जुम्मा दुरूद पढ़ते हैं तो दुरूद की जो बरकत है उससे आपका माल बढ़ता है। दुरूद पढ़ना चूँकि इबादत है और सबसे ज़्यादा प्यारा अमल अल्लाह ताला को दुरूद शरीफ पढ़ना है हमारे सब अमाल में से। और दुरूद पाक जो है वो मजलिस की जीनत भी बनता है, यानी कि महफिल की जीनत भी बनता है। जो भी महफिल होती है उसको ख़ास तौर पे उसकी उसमें एक नूर आ जाता है। और इसके अलावा जहाँ पे जुम्मे के हवाले से बात है, वहीं पर एक ऐसा भी मामला है कि जुम्मा यानी कि जुम्मा है, उसमें एक ऐसा वक्त भी आता है जिसमें अल्लाह ताला किसी मुसलमान बंदे की दुआ जो है वो कबूल करता है और उस वक्त नमाज में खड़े होकर अल्लाह ताला से कुछ भी मांग रहा हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने हाथ से इशारा किया, ये वक्त बहुत कम है, यानी कि कोई भी ऐसी कीमती घड़ी हो सकती है जुम्मे वाले दिन जिसमें आपकी दुआ भी कबूल हो जाए। तो वो आप सोच लीजिए कि जुम्मे के वक्त की कितनी अहमियत और फजीलत है। अच्छा जी, चूंकि अब हम इफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्त कम है, बस मैं चाहूँगी कि कोई पैगाम देना चाहेंगे एमएनए साहब तो दे दीजिए, फिर दुआ की तरफ जाएंगे। ये सब मुसलमानों को गुजारिश है कि इस महीने में अल्लाह से हमेशा नसीब करे सबको ये महीना, और इसमें अपने गुनाहों का छुटकारा के लिए सब दुआएं करें कि सब मुसलमान का ईमान ताज़ा हो और रोज़े रखें, चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े हों, जिस पे भी ये फ़र्ज़ रोज़ा है, रोज़ा रखना चाहिए और इस इबादत का फ़ायदा अल्लाह से हम हासिल करें। ठीक हो गया। चलें जी, अब चूँकि अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो दुआ के लिए सब हाथ उठा लीजिए। आज मैं ही दुआ कराऊंगी अब इस साइड से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। या अल्लाह, या हमारे मालिक परवरदिगार, हमने इस बाबरकत महफ़िल को K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इस ट्रांसमिशन को सजाया है तेरे लिए, हमारी इस नेक काविश को कबूल फरमा, आमीन। रब ताला हमारे जो भी गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा हैं उन सब को माफ़ फरमा, आमीन। रब ताला पाकिस्तान हमारा वतन अज़ीज़ है, हमारा प्यारा मुल्क है, इसको सलामत रख, इसको ता क़यामत सलामत रख, इसकी हिफाजत फरमा, आमीन। हमारे जो दुश्मनान हैं इस वतन के, मुसलमानों के,
उनको जहन्नुम वासिल कर, आमीन। रब ताला हम सब का जो ये रोज़ा है जो हमने रखा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से इस प्लेटफॉर्म से नेकियों और बरकतों को समेट सकें, हम सब पर अपना रहम फरमा, आमीन। और रब ताला इस ट्रांसमिशन के वसीले से, इसकी बरकत से जो जो हमारे गुनाह सगीरा कबीरा हैं उनको माफ़ फरमा, हम हमारी सबकी इन दुआओं को, इन काविशों को कबूल फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो नाजरीन, ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ अब बढ़े हैं। जाते जाते एक मरतबा फिर आज के वार्डरोब की बात कर लें जी। हमारा वार्डरोब स्पॉन्सर किया i.नीक ने, और हमारे साथ जी चूँकि सुमैर अली साबरी मौजूद हैं, बस उनके कलाम की तरफ जाएंगे और उसी से ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ जाएंगे। एक ज़िंदगी रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुश्किल खुशा की शान सुनो, आओ मुश्किल खुशा की शान सुनो, अली ये बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला। खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत, खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत। अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत, अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत, अली का जिक्र इबादत। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली ये बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों कभी हरगिज़ सिला नहीं मिलता, इबादतों कभी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदे सुनो गौर से, खुदा की कसम, खुदा के बंदे सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, बोलो या अली मौला। दीवार हिलती है कहीं दर कांप जाता है, कहीं दीवार हिलती है कहीं दर कांप जाता है, अली का नाम ही सुनकर रब खैबर कांप जाता है, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, बोलो या अली मौला, हैदर मौला, बोलो या अली मौला। है अली गली हो सुबह पर अली अली, धुन पर अली अली है सुबह पर अली अली, मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना अली अली, हैदर मौला, अली 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 वली को उठा के हाथों में नबी ने सबको दिखाया, अली के हाथों को उठा के हाथों में नबी ने सबको दिखाया, हमें मौला उसका अली मौला, नबी ने सबको बताया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। कुछ सामान